बेटियों का जहेज बचा न घर का सामान, अब हम क्या करें। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद की उम्मीदें बांधी। कहा कि ऐसा सैलाब जिंदगी भर नहीं देखा। दूसरी तरफ भारत के पानी छोड़ने से दरियाए सतलुज की मौजों में शदीद तूफानी। गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। हेड सुलेमानकी पर 1,42,000 क्यूसेक के रैली ने हिफाजती बंद तोड़ दिया। बहावलपुर के 80 से जायद देहात ज़ेरियाब, कई बस्तियां मुतासिर। एम्प्रेस ब्रिज के करीब पानी की सतह बुलंद होने से बंद कमजोर पड़ गया। पाकपतन में शदीद सैलाबी सूरत हाल पर इलाका मकीनों का इनखला जारी। तहसील आरिफवाला में भी मजीद कई देहात और बस्तियां ज़ेरियाब। लोधरा में दरियाए सतलुज का सैलाबी रैला फसलों और घरों को बहा ले गया। काश्तकारों के खेत खलियान तबाह, जानवरों के लिए चारा भी नायाब। सैलाब मुतासर अफराद के खुले आसमान तले डेरे। दरिया चनाब में 5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रिले से खतरा बरकरार। चिन्योट के करीब दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिन्योट के करीब 5,55,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हेड तरेमू पर 3,05,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला रिकॉर्ड। 18,000 में पानी की आमद 3,48,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। निशेबी इलाकों के सैकड़ों देहात ज़ेरियाब आ गए। राबिता मुनक़ता। खानकी हेड कादिराबाद में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। शुजाबाद में 5 लाख क्यूसेक से ज़ायद का सैलाबी रेला बंदों से टकरा गया। मुल्तान में शुजाबाद नहर में पानी की मकदार गुंजाइश से 3 गुना ज़ायद हो गई। नहर ओवरफ्लो होने से पानी आसपास के इलाकों में दाखिल। शेरशाह बंद भी ओवरफ्लो होने से मुतादिद बस्तियां ज़ेरियाब। अकबर फ्लड बंद पर पानी का मुसलसल दबाव बरकरार। सिकंदरी नाले में सैलाबी पानी दाखिल होने से शहरी आबादी को खतरा। दरियाए रावी में हेड सदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रावलपिंडी में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान को अंडा मार दिया गया। अलीमा खान को अंडा दाहगल नाके पर मीडिया टॉक के दौरान मारा गया। वाक़े के बाद अंडा मारने वाली खवातीन अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गईं। पीटीआई कारकुनों ने गाड़ी को घेरे में ले लिया। पुलिस ने मौके पर बीच बचाव करा के दोनों खवातीन को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी पुलिस ने दावा किया कि अलीमा खान पर अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। खवातीन ने सवालात का जवाब न देने पर अलीमा खान की तरफ अंडा फेंका। पीटीआई के खातून वकील ने वाक़े के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी। दूसरी तरफ मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान बोली, हमें फिक्र नहीं हम पर कोई हमला करे, हमें पता है ऐसा होगा, लोग जुल्म कबूल नहीं करेंगे। अपनी असेंबली अपना इजलास। पीटीआई का आज भी कौमी असेंबली का बाइकॉट। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमारे अरकान की तादाद कम होती जा रही है, हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, इसलिए बाइकॉट कर रहे हैं। एनडीएमए ने भी वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि एनडीएमए ने बेहतरीन काम किया है, काश आप वहां जाकर ब्रीफिंग लेते। कोरम की निशानदेही पर अयाज सादिक ने कहा कि आपको कौमी मसाइल और इश्यूज से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पीटीआई अरकान पर तनकीद। कहा सियासत बराए सियासत न करें, कुदरती आफात से निपटना इंसान के बस में नहीं होता। हुकूमत और इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दिन रात कोशां हैं। ट्रंप का भारत और रूस पर गुस्सा ठंडा ना हुआ लगता है, हमने भारत और रूस को खो दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एससीओ इजलास पर रद्द-ए-अमल। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीनी और रूसी सुदूर की तस्वीर शेयर कर चुके। कहा दोनों मुल्क गहरे और तारीख चीन में कहीं खो गए हैं। ट्रंप ने यूरोप पर जोर दिया कि वो वाकई यूक्रेन की हिमायत चाहते हैं तो उन्हें रूस के लिए माली वसाइल रोकने होंगे। सिर्फ 1 साल में रूस ने यूरोप को ईंधन बेचकर 1 अरब यूरो कमाए। रूस इस पैसे से अपनी जंगी मशीनरी को मजबूत कर रहा है। यूरोप फौरी तौर पर रूसी तेल खरीदना बंद कर दे, साथ ही चीन पर मुआशी दबाव में इजाफा करे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल खत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने सवालात रखे गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहला सवाल किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में तरामीम पर फुल कोर्ट इजलास के बजाय सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी क्यों की गई। तीसरा सवाल इख्तलाफी नोट को जारी करने से मुताल्लिक पॉलिसी में तब्दीली के लिए इनफरादी तौर पर मुशावरत क्यों नहीं की गई। चौथा सवाल जजेस की छुट्टियों पर जनरल ऑर्डर क्यों जारी किया गया। पांचवा सवाल 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट क्यों तश्कील नहीं दिया गया। छठा सवाल जजेस की खुद मुख्तारी के बजाय इन्हें कंट्रोल्ड फोर्स के तौर पर क्यों परवान चढ़ाया जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आपको मुतादिद खतूत लिखे लेकिन कोई तहरीरी और ज़ुबानी जवाब नहीं मिला।
पाक फौज की सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। कश्तियों के जरिए सैलाब में फंसे दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया गया। मुतासर इलाकों में खुराक, पानी और अद्वियात की फ्राहमी, मुतासरीन के तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए मेडिकल कैंप भी कायम। पाक फौज के जवानों ने टूटे हुए पुल रांगोबंद की मरम्मत कर दी। पाक फौज की रेस्क्यू टीम्स तोलंबा, मियाँ चन्नू और अब्दुल हकीम में भी मसरूफ़ अमल। पाक फौज ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रिलीफ डोनेशन अकाउंट कायम कर दिया। बरतानवी नायब वज़ीर-ए-आज़म एंजेला रेनर ओहदे से मुस्ताफ़ी। खबर एजेंसी के मुताबिक एंजेला ने जायदाद की खरीदारी में टैक्स बचाने का एतराफ़ किया था। वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर के हुक्म पर वाक़े की तहक़ीक़ात जारी थीं। दूसरी तरफ बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमिस से वज़ारत वापस लेकर नायब वज़ीर-ए-आज़म मुक़र्रर कर दिया गया। यूवेट कूपर को बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का ओहदा सौंप दिया गया। शबाना महमूद ने बरतानवी वज़ारत दाखिला का चार्ज संभाल लिया। भारत में जराइम पेशा अफराद में वजारतों की बंदरबांट। भारतीय तहक़ीक़ाती इदारे के मुताबिक मुल्क में 47% वज़रा को मुजरिमाना मुक़दमात का सामना है। भारतीय वज़रा पर कत्ल, अग़वा और ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम जैसे संगीन इल्ज़ामात हैं। 643 में से 302 वज़रा मुजरिमाना मुक़दमात में नामज़द हैं। 174 भारतीय वज़रा पर संगीन इल्ज़ामात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के 40% वज़रा पर मुक़दमात हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने गैर मुल्कियों को दूसरे ममालिक भेजने का कानून पास कर लिया। कानून के तहत गैर मुल्कियों को खसूसन छोटे जजीरों में भेजा जाएगा। $2.5 अरब की लागत से गैर मुल्कियों को नावरों में बसाया जाएगा। अमरीकी महकमा दिफा का नाम तब्दील। सदर ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर का कहना है महकमा दिफा का पुराना नाम महकमा जंग बहाल कर दिया। भारत रूसी तेल खरीद कर मायूस कर रहा है। भारत पर सख्त 50% टैरिफ आयद किया है। दुनिया में 7 जंगी रुकवाई हैं। ये तिजारत और ताकत के जोर पर रोकी गई। रूस यूक्रेन जंग रुकवाना मुश्किल काम है। इस जंग में हर हफ्ते 7,000 अफराद हलाक हो रहे हैं। SCO इजलास पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया है। दोनों मुल्क गहरे और तारीख चेन में कहीं खो गए हैं। हमास ने कैदियों को ना छोड़ा तो सूरत हाल खतरनाक हो जाएगी। गजा में इसराइली दहशतगर्दी का सिलसिला ना थमा। सेहूनी फौज की बमबारी से गजा में मजीद 44 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। फलस्तीनी हुकाम का कहना है कि इसराइली फौज के हमलों से आज 30 रूसी सदर का कहना है यूक्रेन में मगरबी फौज नजर आई तो रूस के लिए जायज़ हदफ होगी। मगरबी फौज की यूक्रेन में तैनाती को रूस अपनी कौमी सलामती के खिलाफ समझेगा। सदर पुतिन ने मजीद कहा, अगर अमन मुआहदा तय पा जाता है तो गैर मुल्की अफवाज की यूक्रेन में मौजूदगी की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे कबल यूक्रेनी सदर ने कहा था कि अमन मुआहदे में सिक्योरिटी ज़मानतों के लिए हज़ारों मगरबी फौजी तैनात किए जा सकते हैं।